Hey everyone, good evening. My name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे डेटाबेस डिजाइन होता है विद मल्टीपल स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू द लास्ट स्टेप सिक्योरिटी डिजाइनिंग। आज हम देखेंगे उस डेटाबेस डिजाइनिंग में एक बहुत सा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ईआर मॉडलिंग, जो आता है हमारे डेटाबेस डिजाइनिंग के सबसे पहले पड़ाव पे जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेते हैं उसके बाद। तो चलिए आइए देखते हैं ईआर मॉडल होता क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे इस ईआर मॉडल को एक डायग्राम जिसे हम ईआर डायग्राम बोलते हैं उस तरीके से बनाया जाता है। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन हियर, लेट मी जस्ट introduce myself. My name is Vishwadeep Gothi, working as a channel leader for this channel and as a plus educator on Unacademy platform. ये रहा मेरा प्रोफाइल, 15 प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और आप सब लोगों के लिए काफी सारे सेशंस इस चैनल पे और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाता रहता हूं। आप लोग चैनल को फॉलो करते रहो, प्लस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी अपना फ्री अकाउंट बना लो अगर नहीं बनाया है तो। क्यों? क्योंकि आपको मिलेगा वहां से फ्री कंटेंट और इंटरैक्टिव मैनर में और डिफरेंट मैनर में। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, एमएसक्यू के लिए एमएसक्यू कैसे सॉल्व करना है वो मिलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कैसे रीड करके इंटरप्रीट करना है वो मिलेगा, और भी बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जो आपको यहां यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगे। कल भी एक सेशन होने वाला है 11:15 AM पे और मेरा रेगुलर सेशन रहता भी है 11:15 AM पे, तो आप वहां देख सकते हैं। कैसे देखोगे वो फ्री सेशंस? आप लोग वहां अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे गेट ईएसी कैटेगरी में अपना अकाउंट बनाओ, फिर मेरा नाम सर्च करके उस प्रोफाइल पे जाओ, फॉलो करो और प्रोफाइल में स्पेशल क्लास सेक्शन मिलेगी, वहां पे स्पेशल क्लास सेक्शन पे चले जाओ तो आपको क्या मिले, फ्री क्लासेस मिल जाए। प्रीवियसली टेकन स्पेशल क्लासेस तो यहां से देख सकते हो, बट आपको मेरी अपकमिंग क्लासेस जो है यहीं पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि आपको गेट का प्रिपरेशन करना है और गेट के थ्रू अच्छी जगह किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है या पीएसयू के लिए जाना है या व्हाटएवर योर टारगेट इज, तो एक चीज ये भी तय कर लो कि अब अगले 8-9 मंथ्स जो भी बचे हुए हैं इनमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, एक ध्यान है, वो है गेट का प्रिपरेशन। दूसरी और कोई चीज ऑब्स्टिकल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 9 मंथ्स लगते बहुत ज्यादा हैं बट हमारे लिए कम पड़ जाएंगे अगर हम सही प्रिपरेशन करेंगे तो। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम फिर काफी सारी चीजें छोड़ सकते हैं। बट उस सही प्रिपरेशन में भी हमारे पास बहुत सारी दूसरी चीजें होती है। कॉलेज भी है, ऑफिस हो सकता है आपका। अब अगर कॉलेज है तो प्रोजेक्ट्स आएंगे, एग्जाम्स आएंगी, मिड टर्म्स आएंगे, आपके बर्थडेज आएंगे, आपके फ्रेंड्स के बर्थडे आएंगे, आपके फेस्टिवल्स होंगे, कभी कभी फिजिकली या मेंटली आप ठीक नहीं रहेंगे तो वो बीच में टाइम आएगा। तो इन सब को मैनेज करने में हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और उस लिमिटेड टाइम में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो कितने लेवल का कर सकते हो ये डिपेंड करता है आपकी इफेक्टिवनेस पे कि आप उन नंबर ऑफ आवर्स में कितना इफेक्टिव हो सकते हो। दो ऑप्शन है, अगर आपको गाइडेड स्टडी मिलती है तो आप उनको अच्छे से इफेक्टिव यूटिलाइज कर पाओगे, अगर नहीं मिलती है तो आपको फिर नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि आप उनके कॉम्पिटिटिव हो जाओ जिन लोगों को गाइडेड प्रिपरेशन मिलती है, क्योंकि उन्हें कंटेंट हाथ में मिलता है, उन्हें ऑर्गेनाइज कंटेंट मिलता है, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है, उन्हें मिलती है टेस्ट सीरीज, उन्हें सब कुछ मिलता है जो आपको नहीं मिल पाता। उन्हें मिलता है गाइडेंस कि अच्छा अभी ये गलती कर रहे हो, इसको ठीक से कर लो, ये पहले करो वो बाद में कर लेना, इस तरीके से इसको पढ़ो, ये पहले करो, रिवीजन कब करना है, किस तरीके से कोर्सेस फिनिश करना है, ये सब कुछ। और ये सब कुछ तभी मुमकिन हो पाएगा जब या तो आपके पास में गाइडेंस हो, नहीं है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा अपने आप को ये सारी चीजें फिगर आउट करने के लिए। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो ये एक्स्ट्रा टाइम आप कैसे निकालेंगे ये आपको फिगर आउट करना है, वरना रैंक उतने ही नंबर ऑफ आवर्स देने के बावजूद हमारी अच्छी रैंक अगर नहीं आई तो हमें दुख होगा, मुझे भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा। तो या तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ, डबल कर दो, या फिर 1.5x तो मिनिमम कर दो, या फिर गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ आ जाओ। दोनों में से जो आपको चाहिए करो, बट रैंक लेके आओ, बस यही चाहता हूं मैं भी और आप भी। अगर आप लोग बाई चांस चाहते हो, चांस क्या बाई इच्छा, आपकी चॉइस है कि नहीं आपको गाइडेड प्रोग्राम चाहिए, प्लस पे आ जाओ। प्लस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे। मेरे वीकली टेस्ट इतने टफ होते हैं कि लगता है स्टूडेंट्स को कि हाँ हम गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस लेवल की सोच आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगी। वो धीरे धीरे 3 साल नहीं लगाने, 2 साल नहीं लगाने, 1 साल में अंदर अंदर अभी अभी करना है। कैसे करना है? ये क्वेश्चन सॉल्व करके, डीबीपी और वीकली क्विज सॉल्व करके ही आपको वो थिंकिंग लेवल डेवलप होगा आपका। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में,
और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैचेस होती हैं, रिवीजन अलग से मिलता है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस अलग मिलती हैं, और आपको एक्चुअल क्लासेस तो मिलती ही मिलती हैं अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। अगर इसके साथ आप ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहते हो तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, जहां पे प्लस के बेनिफिट के साथ आपको पर्सनल कोच मिलते हैं। अब पर्सनल कोच हमारे लिए क्या करेंगे, पर्सनली आपके लिए काम करेंगे, स्ट्रेटेजी बना के देंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कैरेक्टर अलग होता है, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या, हर एक का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है कि कब पढ़ाई करनी है कब नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी का प्लानर बना के देंगे, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे और बताएंगे कि कहां इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हम अपनी गलती खुद से नहीं देख सकते। अगर हम एक्सपर्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है। टेस्ट में मार्क्स कमाएंगे तो बताएंगे कि कैसे इंप्रूव हो सकते हैं एनालाइज करके, आपको अलग से डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, ये सब मिलेगा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के बेनिफिट के अलावा। और आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि अलग अलग ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन अभी हमने 9 मंथ का भी ऐड किया हुआ है, तो अगर आप लोग चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना कोई भी, तो आप जल्दी से यूज कर लो कोड ये वाला VDEEP10। यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कोड यूज करने का, इस कोड को यूज करने से आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी टीम का सपोर्ट, मेरे साथ कनेक्ट होने का मौका। जी हां, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए मैं मेहनत करूं, तो सबसे ज्यादा मैं मेहनत करता हूं अपने प्लस के स्टूडेंट्स के साथ में, तो आप चाहते हो अपनी सबसे हार्डवर्क जो आपका है वो और मेरा हार्डवर्क दोनों कनेक्ट हो जाएं, यूज द कोड कम ऑन अनअकैडमी प्लस एंड एंजॉय हाइट। ये वाला प्राइसेस जो है हाइक होने वाले हैं अनअकैडमी प्लस के, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। और एक और ऑफर है आपके पास कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते 1 ईयर या उससे ज्यादा का, आइकॉनिक हो या प्लस दोनों, कभी 9 से 12 के बीच में मई में, तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे 8000 पेजेस के। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेशन में बताया था कि किस टाइप के ये नोट्स हैं, 2-3 दिन पहले नोट से रिलेटेड एक सेशन लिया था, उसमें आपको पता चल जाएगा। नई बैचेस भी स्टार्ट हुई है, मेरा कोर्स जो है वो यहां पे है कि नए टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं सीओए में, डिस्क और पाइपलाइन, 2 दिन के अंदर अंदर। तो ये दोनों आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो जीरो से। अगर आपने पहले के कोर्स नहीं भी पढ़ा है तो भी आप समझ सकते हो, कुछ छोटी मोटी प्री रिक्वेस्ट लगेगी वो मैं बता दूंगा, बट इंडिविजुअली आप सीख सकते हो इन सबको। प्लस ओएस स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे, वो भी आप वहां पे आके सीख सकते हो। ये है कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर के हमारे अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट हैं, और ये सारे कंप्यूटर साइंस के हैं, ओनली कंप्यूटर साइंस। और अगर आप सिर्फ लाइट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, विच इज आर ओनली टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन, वहां भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, काफी दिन हो चुके हैं आप लोगों से इंटरेक्ट किए हुए, एंड आई विल बी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू ऑल अगेन। और ये सेशंस अब हम कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें डीबीएमएस जब ज्यादा डिले नहीं करना है ना। हाँ, ये डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए ऑफ कोर्स है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स है, इसके अलावा इंटरव्यू में पूछे जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डीबीएमएस से इंटरव्यू में, तो वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे इसको, जितना जल्दी हो सकेगा विल ट्राई। ओके, चलो, तो एक रेगुलर जो क्वेश्चन है मेरा हमेशा की तरह कि क्या आप लोग रेडी हैं, मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं आज एकदम पढ़ाने के मूड में हूं आप लोगों को, और मैं चाहता हूं कि बस अब आप लोग आओ, पढ़ो, समझो और मजे करो। चल, ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके ओके, चलो 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 चलो, बढ़िया है, बढ़िया है, शानदार। तो आज हम बात करेंगे ईआर मॉडलिंग पे। ईआर मॉडल का मैंने डेफिनेशन आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सेज कि ये डेटा मॉडल वो है जिसमें हम एंटिटीज रखते हैं। एंटिटीज होती हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट हो सकता है, अकाउंट हो सकता है बैंक का, क्रेडिट कार्ड अकाउंट हो सकता है, लोन अकाउंट हो सकता है, एक कार हो सकती है, एक ट्यूबलाइट हो सकती है, एक मोटर बाइक हो सकती है, मोबाइल फोन हो सकता है, ये टीचिंग बोर्ड हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, कुछ भी, ये सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैं। ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं एंटिटी। अब ये एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होते हैं। ऑफ कोर्स टीचर यूजेस डिजिटल बोर्ड टू टीच, ऑफ कोर्स टीचर इज टीचिंग टू स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपके और मेरे बीच में बन रहा है यूजिंग द टीचिंग। ठीक है, तो हम इस डेटा मॉडल में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम बनाते हैं एंटिटीज, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, और दो एंटिटीज या मल्टीपल एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा है उसको दर्शाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में, है ना। चलिए,
अब आगे बात करते हैं कि एंटिटी क्या होती है। जो छोटी छोटी डेफिनेशन है मैं यहां पे आप लोगों को लेके आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल पाए। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी होती है एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विशेबल होता है। जैसे कि टीचर है, स्टूडेंट से डेफिनेटली डिफरेंट है ऑफ कोर्स, तो मैं एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। सिमिलरली स्टूडेंट ऑल्सो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एक बॉटल, ये एक ऐसा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जो डिस्टिंग्विशेबल है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ऑफ कोर्स है ना। पेन हो गया आपका, ठीक है। कार हो गई, ठीक है। मोटर बाइक हो गई, ठीक है। इंजन हो गया, और चेयर हो गई, टेबल हो गया, ऐसी ढेर सारे। एक बैंक अकाउंट हो गया, वो भी डिस्टिंग्विशेबल है दूसरे बैंक अकाउंट से, ऑफ कोर्स है। एक बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट से डिस्टिंग्विशेबल है, दोनों में डिफरेंस हम बता सकते हैं, ये वाला ये वाला ये। क्रेडिट कार्ड्स हो गए, है ना। डेबिट कार्ड्स हो गए, एटीएम कार्ड्स जो आप यूज करते हो वो हो गए। तो ये सारे क्या है? ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटिटी। अब एक जैसी एंटिटीज को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर डेटा मॉडल में। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने कहा कि सर हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हमें एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करनी है, और उस ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारे पास है ढेर सारे क्लॉथिंग मटेरियल्स। अब उस क्लॉथिंग मटेरियल में एक एंटिटी जो रहेगी, हमारा एक शर्ट, दूसरा शर्ट दूसरी एंटिटी, तीसरा शर्ट तीसरी एंटिटी, फोर्थ शर्ट फोर्थ एंटिटी। अब जितनी भी सारी शर्ट्स हैं, उन सारी की सारी शर्ट्स को एक साथ कलेक्टिवली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटिटी सेट। क्या कहते हैं? एंटिटी सेट। एंटिटी सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज। जैसे कि अनअकैडमी पे पढ़ाने वाले जितने भी एजुकेटर्स हैं, उन सारे एजुकेटर्स को एक एंटिटी सेट में रख दिया, क्योंकि हर एक एजुकेटर एक ऑब्जेक्ट है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, बट collectively we can say Unacademy educators, an entity set of Unacademy educators, an entity set of Unacademy students, an entity sets of something. तो एंटिटी सेट क्या है? एंटिटी सेट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, है ना। तो जब भी हम कभी बात करेंगे डेटा को रिप्रेजेंट करने की, तो एक सिमिलर एंटिटीज को एक साथ रख देंगे, हम एंटिटी सेट बना लेंगे, है ना। अब बात करते हैं आगे की। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है इस एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास आते हैं कुछ छोटे छोटे ऐसी चीजें जिसकी हेल्प से उस एंटिटी की और डिटेल हमें मिलती है। टू डिस्क्राइब द एंटिटी वी नीड एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होता है? अच्छा एक चीज बताओ, तुम जब भी कभी नया मोबाइल फोन खरीदते हो तो क्या क्या चीजें चेक करते हो? वो होता है एट्रीब्यूट ऑफ दैट मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है एक सिंगल फोन, अगर देखा जाए तो वो सिंगल फोन क्या है? एक एंटिटी। सारे के सारे मोबाइल फोन्स को कलेक्टिवली अगर रिप्रेजेंट करें तो एंटिटी सेट, बट उस एंटिटी, हर एक मोबाइल फोन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या क्या है? मोबाइल फोन का नाम होता है, ब्रांड होता है, उसमें रैम का साइज होता है, उसमें आपकी इंटरनल मेमोरी का साइज होता है, प्रोसेसर का टाइप होता है, प्रोसेसर की स्पीड होती है, स्क्रीन का टाइप होता है, स्क्रीन की साइज होती है, वेट होता है, डायमेंशंस होते हैं। ये क्या है? ये हैं एट्रीब्यूट्स टू डिस्क्राइब दैट मोबाइल फोन एंटिटी। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है? मजे कर रहे हो, सुन रहे हो तो लाइक करते रहो सेशन को और इंटरेक्ट करते रहो। कथा भागवत की तरह सुनना नहीं है कि बस बैठ गए और सुन रहे हैं। यस नो कहते रहना है, और जब मैं पूछूं दिस तो बोलना है जोर से। जी हाँ, बोलना है। जितनी आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है जोर की, उतनी ही आपकी मेरे तक पहुंचनी चाहिए। आई नो नहीं पहुंच पाएगी, टाइप करके भी कह सकते हो, जोर से बोल के भी समझा सकते हो, क्योंकि मुझे सुनाई देगा। इधर कनेक्शन है बॉस, बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो अगर आप लोग बोलोगे सुनते सुनते, अगर मैंने पूछा ये क्या, तो आप जोर से बोलोगे, इट्स ओके। आपके घर वाले पागल नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये पढ़ रहा है, और अगर ध्यान से मगन होके पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये निकलेंगे वर्ड्स, है ना। चलो, तो क्या कहा मैंने? एंटिटी सेट के बारे में बात की। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट इज नथिंग बट किसी भी एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, हर एक एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट चाहिए, कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा सके, उन्हें बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि अगर हम वही सेम एग्जांपल हम देंगे, वही सेम एग्जांपल, कौन सा वाला? सेम वाला एग्जांपल जो कि हमने देखा था ई कॉमर्स वेबसाइट का। हमने एक पर्टिकुलर शर्ट की एंटिटी सेट बना दी, है ना। तो अगर शर्ट्स की एंटिटी सेट बना दिया तो शर्ट्स की एंटिटी सेट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे,
शर्ट के लिए उसका शर्ट का नाम होगा, शर्ट का टाइप होगा, है ना, शर्ट कॉलर्ड है कि नहीं है, फुल स्लीव्स है कि हाफ स्लीव्स है, साइज क्या है शर्ट का, राइट, प्राइस क्या है, ठीक है, उसका फिट कैसा है, रेगुलर है कि स्लिम फिट है, अल्ट्रा स्लिम फिट है, किस टाइप का है, चेक्ड है, लाइंड है, आई मीन स्ट्राइप्ड वाला है या प्लेन शर्ट है, उसका कलर क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट क्या है, कलर, टाइप, साइज, प्राइस, ये क्या है, उस शर्ट को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के एट्रीब्यूट्स। अब आपको आई गेस समझ में आ रहा है ना। चलिए, मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बड़े मूड में हूं आज टीचिंग के, बड़ा मजा आएगा मुझे आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है यार। चलो आगे बात करते हैं डोमेन। डोमेन होता क्या है, अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन ना इतनी खास समझ नहीं आती है जब तक एक्सप्लेनेशन ना मिले। डोमेन होता है कि अगर कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी किसी भी एंटिटी के लिए, जैसे कि शर्ट की। अब शर्ट की वैल्यू हमने देखा कि एक शर्ट है, उसका एक एट्रीब्यूट है प्राइस। अब इस प्राइस की वैल्यू क्या हो सकती है, शर्ट की प्राइस वैल्यू या प्राइस जो है वो हो सकता है बिटवीन 0 टू सम लेट्स से 5000 10,000 समथिंग, बट इंटीजर में ही आएगा, इंटीजर में ही आएगा, लेट्स से फ्लोट में आ सकता है, बट वो शर्ट की प्राइस आएगी किस में, नंबर ही आएगा, कैरेक्टर नहीं आ सकता। क्या शर्ट का प्राइस 15.8 बी x3 हो सकता है, नहीं, ये प्राइस नहीं हो सकता। तो किसी भी एंटिटी को जब डिस्क्राइब करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो एट्रीब्यूट की, हर एक एट्रीब्यूट की एक परमिटेड वैल्यू होती है। वो परमिटेड वैल्यू को हम बोलते हैं डोमेन वैल्यू, है ना। जैसे कि मैंने कहा एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट की 4 एट्रीब्यूट्स हैं, उसका रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका फोन नंबर है और उसका क्लास है कि वो कौन सी क्लास में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास, ऐसा। अब मैंने पूछा आपसे कि एट्रीब्यूट फोन नंबर जो है उसका डोमेन बताओ, तो आप बोलोगे सर फोन नंबर एक तो 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। मैंने कहा हां, तो ये जो 10 डिजिट का नंबर मैंने कहा ये एक्सेप्टेड वैल्यू होगी उस एट्रीब्यूट की, जी हां, जिसे हम बोलते हैं डोमेन। वो दायरा जिस दायरे में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू आ सकती है फॉर अ स्पेसिफिक एंटिटी, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। अब आता है रिलेशनशिप, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, नाम ऐसा है रिलेशनशिप, पर इंजीनियर्स का इससे कोई लेना देना है नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ यही वाली रिलेशनशिप है, ईआर मॉडल वाली। क्या बोलती है, एन एसोसिएशन अमंग 2 और मोर एंटिटीज। अगर 2 एंटिटीज या 2 से ज्यादा एंटिटीज आपस में कहीं रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो उसे बोलेंगे रिलेशनशिप। जैसे कि टीचर स्टूडेंट, राइट, उल्टा बोल दिया मैंने, टीचर एंड स्टूडेंट। तो अगर मैं टीचर हूं, एजुकेटर हूं, ठीक है, और आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एंटिटी स्टूडेंट, मैं एंटिटी एजुकेटर, दोनों के बीच में एसोसिएशन है, यस, टीचर टीचर्स टू द स्टूडेंट है, यस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे उसे, रिलेशनशिप, राइट। तो रिलेशनशिप क्या होती है, एसोसिएशन होता है 2 एंटिटीज के बीच में, है ना। जैसे कि अगर बैंक के आप बात करें कि एक बैंक का हमारा एंटिटी सेट है जिसमें सारे कस्टमर्स का हमारे पास इंफॉर्मेशन है इधर, और इधर अकाउंट्स है, तो रिलेशनशिप क्या बनेगी, द कस्टमर हैज दिस अकाउंट। एक कस्टमर है, लेट्स से XYZ, उसका सेविंग अकाउंट है, दूसरे का करंट अकाउंट है, तीसरे का भी सेविंग अकाउंट है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बता सकते हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शर्ट का एग्जांपल दिया, तो सारी की सारी शर्ट्स एक तरफ आ गई, है ना। फिर इधर आएंगे सारे कस्टमर्स, लेट्स से कस्टमर की भी तो इंफॉर्मेशन रखते हो ना, ई कॉमर्स वेबसाइट में हर एक की अपनी अपनी प्रोफाइल होती है ना। फिर तुम कार्ट में ऐड कर करके रख लेते हो या फिर विश लिस्ट कर लेते हो, वो कभी परचेस नहीं होता है, क्यों, पैसा नहीं है सर, है ना, नहीं होता है, होता है कभी कभी तो हमारी इच्छा भी नहीं होती, चलो यार सारी चीजें थोड़ी ले सकते हैं ना दुनिया में, ऐसा है, ठीक है। तो कोई भी कस्टमर शर्ट के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, दिस कस्टमर बाइज परचेसेस दिस शर्ट, दिस कस्टमर परचेसेस दिस शर्ट, तो कनेक्शन है, जी हां, रिलेशनशिप है, यस, उसे हम बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। क्या बोलेंगे उसे, रिलेशन।
समझ पा रहे हो? लाइक करते रहो यार, सेशन को लाइक नहीं मिल रहे इतने, है ना? चलो आगे आता है रिलेशनशिप सेट। अब रिलेशनशिप सेट क्या होता है? देखो रिलेशनशिप मैंने बताया, एक कस्टमर परचेसिंग शर्ट, अनादर कस्टमर अनादर शर्ट, अनादर कस्टमर अनादर शर्ट, सारे के सारे ऐसे सेम रिलेशनशिप को एक साथ रख दिया जाए तो हम बोलेंगे उसे रिलेशनशिप सेट। तो रिलेशनशिप सेट कुछ नहीं है, सारी की सारी एक जैसी रिलेशनशिप्स को एक साथ रख दो तो उसे, या एक साथ रिप्रेजेंट करो तो क्या बोलेंगे उसे? एक सेट ऑफ सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना? सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं बट डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। जैसे ही कोई वर्ड बोले आपको इमीडिएटली उसका आंसर आना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं जब मैं पढ़ता था ना तो टीचर जो हमें एक्सप्लेन करते थे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते थे, बट फिर भी कहीं ना मेरे को एट्रीब्यूट का मीनिंग बहुत बाद में समझ में आया कि एट्रीब्यूट एक्चुअल में होता क्या है। मैं बस बोलता था हाँ होता है कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट, कंफ्यूज हो जाता था एट्रीब्यूट को किसी और चीज से। बहुत बाद में समझ में आया कि एट्रीब्यूट एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको ना क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है। जब तक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं मिलेंगे ना फिर कुछ नहीं होना तुम्हारा। फिर क्या रहेगा ना, जो रटा रटाया क्वेश्चन है बन जाएगा, कहीं इधर उधर घूमे तो फिर तुम भी घूम जाओगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। की क्या होता है? की एक वो एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से आप एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक एंटिटी दिया स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के ढेर सारे एट्रीब्यूट्स दे दिए मैंने। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बात की थी कि स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, एक रोल नंबर है, एक उसका नाम है, एक फोन नंबर है और एक क्लास है। अब ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसकी हेल्प से आप यूनिकली हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो है रोल नंबर, क्योंकि वो कॉमन नहीं होता किसी भी स्टूडेंट में। दो स्टूडेंट के नाम कॉमन हो सकते हैं, दो राहुल, दो अंकित, दो शुभम, दो अदिति, दो नेहा, कॉमन है, बहुत कॉमन है क्लासेस में। बट रोल नंबर हर एक का यूनिक होता है। तो क्या रोल नंबर की हेल्प से हर एक एंटिटी को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे? हाँ जी। तो उस रोल नंबर एट्रीब्यूट को क्या कहोगे? रोल नंबर एट्रीब्यूट को कहोगे आप ये रोल नंबर की है उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की। क्या है वो? की इज द एट्रीब्यूट जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हो उस सेट में, जो एक पूरा सेट है उसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकते हो। क्लियर है? यस नो? क्लियर है? यस। ठीक है। अभी की के और भी टाइप होते हैं, हम बाद में देखेंगे इसके की के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। की के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हमारे पास सुपर की आता है, फिर कैंडिडेट की आता है, प्राइमरी की आता है, फिर हमारे पास फॉरेन की आता है। ठीक है, ऑल्टरनेट कीज भी होती हैं कुछ। तो ये सारे की के टाइप हम बाद में देखेंगे। बट की क्या है? ऑन एंड ऑल, इन एंड ऑल, डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। एक एट्रीब्यूट ऐसा जो हमें आइडेंटिफाई करवा पाए एक यूनिकली आइडेंटिटी या एंटिटी को यूनिकली। अब हो सकता है कभी कभी सिर्फ एक एट्रीब्यूट से काम ना चले। हो सकता है कभी, हो सकता है कि ऐसा एक एंटिटी सेट बनाया जिसमें एंटिटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक एट्रीब्यूट से काम ना चले, दो एट्रीब्यूट से काम चले। जैसे कि आई टॉक अबाउट माई फादर्स वर्क। मेरे फादर जो हैं किसी को भी उनके नाम से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। ही वर्क्स ऑन द ग्रास रूट लेवल, एकदम विलेजेस में काम करते हैं। वो एक गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और कभी भी वो यूनिकली किसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो तीन चीजों से करते हैं, नाम, फादर्स नेम और विलेज। ये तीन चीज से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन कौन सा है। जब उनके पास एक लिस्ट आती है ना तो वो लिखते हैं, ओके, ओम प्रकाश, गोवर्धन सिंह, विलेज दिस वन। लाइक दैट वे ही यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच पर्सन। स्टिल अब ऑफ कोर्स यार, आधार कार्ड या फिर कोई आईडी नंबर तो होता नहीं है जो याद रहेगा मेरे फादर को। तो वो किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तीन चीजें यूज करते हैं, नाम, फादर का नाम और फिर विलेज, किस गांव का वो बंदा रहने वाला है, तो पता चले अच्छा तुम वहां के वो हो ऐसा। तो होता क्या है कि कभी कभी सिर्फ एक एट्रीब्यूट से काम नहीं चलता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ किसी एक एंटिटी को। तो हमें सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो हो सकता है कि एक सिंगल एट्रीब्यूट हो या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो। लाइक नेम, फादर नेम से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी को।
पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकती है एंटिटी को, उसे बोलते हैं की। अब की में सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ओके, आई होप जो है आप लोग इस चीज को क्लियरली समझ पा रहे हो। तो एक एट्रीब्यूट हो सकता है, एक से ज्यादा भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईआर डायग्राम कैसे बनता है। यहां तक जो मैंने अभी आपको समझाया वो सब लोग को क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्लियरली? क्लियरली समझ में आ रहा है? चलो अगर क्लियरली समझ में आ रहा है तो हम ना इस ईआर डायग्राम के ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिवली देखेंगे। प्रोग्रेसिवली मतलब सारी चीजें मैं एक साथ नहीं बता सकता तुमको। अगर सारी चीजें एक साथ बता दी तो तुम कंफ्यूजिया जाओगे। तो धीरे धीरे करेंगे। अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है ना। मैं धीरे धीरे आपको छोटी 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 चीजें रिवील करता जाऊंगा। पहले एक स्टेप से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जब नई नई चीजें हम पढ़ते जाएंगे तो फिर उन्हें ईआर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखते जाएंगे प्रोग्रेसिवली, है ना। चलो जितने भी लोग नए ज्वाइन किए हैं अभी, अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करते रहो और समझते रहो। चलो तो ईआर डायग्राम में बेसिकली ये तीन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब ये ईआर डायग्राम है क्या सर? एक डायग्राम है। हाँ सर, डायग्राम नाम की चीज तो बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में सर टेक्स्ट में कुछ भी लिखो कोई पढ़ता नहीं है, पर अगर डायग्राम बना दिया किसी भी क्वेश्चन का तो वो उसमें 100% मार्क्स मिल जाते हैं हमको। होता है ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता था। मैं यूजुअली उन क्वेश्चंस को ज्यादा पसंद करता था जहां पे डायग्राम्स बनाने की पॉसिबिलिटी हो, ताकि क्या रहे, डायग्राम बना दो अच्छा सा ब्यूटीफुली, भले ही टेक्स्ट में आप कुछ भी कहानी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स मिल जाते थे अच्छे वाले, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये ईआर डायग्राम है क्या। जो हमने ईआर मॉडल देखा, इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को जब आप रिप्रेजेंट करने जाते हो किसी को तो हर चीज टेक्स्ट में नहीं लिखते हो कि अच्छा हमारे पास एक ही एंटिटी है, एक ही एंटिटी है, एक शर्ट की एंटिटी है उसके सारे एट्रीब्यूट्स ये रहे, दूसरी एंटिटी हमारे पास टी शर्ट की उसके सारे एट्रीब्यूट, तीसरी एंटिटी हमारे पास पैंट्स की है ये वाले एट्रीब्यूट, जीन्स की है ये एट्रीब्यूट, शॉर्ट्स की है ये एट्रीब्यूट एक्सेट्रा। हाँ, इतना हम टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे। साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्रामेटिक या कह सकते हैं नोटेशन टाइप की एक बनाई, क्या बनाई, व्यवस्था की, एक अरेंजमेंट की, जिसे हम बोलते हैं ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम है कुछ नहीं, जो हमने ईआर मॉडलिंग की है उसको रिप्रेजेंट करना है इन सम ग्राफिकल फॉर्मेट, ताकि उसको देखते से ही सारी चीजें समझ में आने लगी, है ना। अब सारी चीजें समझ में कैसे आएंगी? ये सारी चीजें समझ में आएंगी जब हमें पता चलेगा कि किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हमारे पास कोई एंटिटी सेट है, अब हम एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं, हम एक साथ एक पूरे एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अगर कोई एंटिटी सेट है तो एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और उसके अंदर आप एंटिटी का नाम लिख देंगे। जो भी सेट का नाम है वो एंटिटी सेट, रेक्टेंगुलर बॉक्स, अंदर में आप उसका नाम लिख देंगे तो पता चल जाएगा ये एंटिटी सेट क्या है। स्टूडेंट एक एंटिटी सेट हो सकता है, एजुकेटर एक एंटिटी सेट हो सकता है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी सेट हो सकता है, कार एक एंटिटी सेट हो सकता है। ऐसे ढेर सारे एंटिटी सेट बन सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अगर दो एंटिटी सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बनानी है तो रिलेशनशिप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे आप ऐसे डायमंड से। एट्रीब्यूट्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे अंडों से, ठीक है। तो क्या करना है एग्जैक्टली आपको, कि जो एंटिटी आपके पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उस मॉडल को रिप्रेजेंट कराना है किसमें? डायग्रामेटिक फॉर्मेट में, बस। तो अगर किसी एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट कराना तो ऐसे, रिलेशनशिप को ऐसे, और एट्रीब्यूट को ऐसे। अब एट्रीब्यूट किसके हो सकते हैं? ऑफ कोर्स एंटिटी सेट के होंगे। एंटिटीज के एट्रीब्यूट हैं तो उस एंटिटी सेट की सारी एंटिटीज के वो एट्रीब्यूट होंगे ऑफ कोर्स। तो एंटिटी सेट और ये एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे, और ये भी कनेक्टेड रहेंगे, है ना। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल में लेके आया हूं, किसका एक एजुकेटर है जो एंटिटी सेट है। आप देख सकते हो एजुकेटर है, एक एंटिटी सेट है यहां पे। तो उसको मैंने किस में रखा? उसको मैंने एक
रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा। अब इस एजुकेटर की 3 एंटिटी है। अब यहां पे एजुकेटर जो है एक सिंगल एजुकेटर नहीं है, ये एजुकेटर्स का एक्चुअली एक एंटिटी सेट है। यहां पे एंटिटी सेट बनाया हुआ, पूरा सेट बनाया हुआ है, इसमें सारे एजुकेटर्स इंक्लूडेड रहेंगे। अब इस सेट में हर एक एजुकेटर की अपनी अपनी आईडी है, हर एक एजुकेटर का अपना अपना नाम है, और हर एक एजुकेटर की अपनी अपनी सैलरी है। इसको जानने के लिए हर एक स्टूडेंट बहुत बेताब रहता है, सर आपकी सैलरी तो बताओ कितनी है। क्या फर्क पड़ता है तुमको, तुमको थोड़ी मिलेगा पैसा मेरे से। ठीक है, तो क्या है, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स को हमने किस में रखा, एलिप्सिस में रखा। ठीक है, तो ये एलिप्सिस अगर हमने लिखे हैं तो इनको कनेक्ट करने पड़ेंगे ना एजुकेटर से। क्यों, क्योंकि ये 3 एट्रीब्यूट इसी एजुकेटर नाम की एंटिटी सेट के हैं, इसलिए मैंने इनको लाइन बना के कनेक्ट कर दिया। बस ये क्या हो गया, हमारा एंटिटी सेट का एग्जांपल हो गया। और ये रहे तीनों एट्रीब्यूट उसके, और ज्यादा होंगे तो और बना दो। समझ में आई बात, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जागो जागो मोहन प्यारे, और समझाओ, बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो क्लियर हुआ। आज क्लियर हो जाएगा दिमाग में, कल दिमाग से, पर जब तक दिमाग से क्लियर हो उसके पहले आपके कॉपी में ये नोट्स बन जाने चाहिए। ओके चलो, अभी अगर क्लियर है तो हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। रिलेशनशिप की बात कैसे करेंगे कि 2 एंटिटी सेट्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। जी हां, ऑफ कोर्स हो सकता है। अब देखो, रिलेशनशिप जो होती है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायमंड बॉक्स से। ओके, एंटिटीज के बीच में होगा डेफिनेटली, बट क्या ये 2 एंटिटीज जो आपस में रिलेटेड हैं, क्या वो एक ही एंटिटी सेट की हैं, या 2 की अलग अलग हैं, या 3 अलग अलग हैं, या कैसे हैं? तो उसके बेसिस में हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होंगी। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या कहती है कि अगर हमारे पास 2 एंटिटीज हैं, 2 एंटिटीज हैं, ये दोनों एंटिटीज जो हैं वो एक ही एंटिटी सेट की हैं। जैसे कि 2 स्टूडेंट आपस में हैविंग सम काइंड ऑफ अ रिलेशन, की एक स्टूडेंट सॉल्विंग द डाउट ऑफ अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 2 स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट सेट का ही क्या है, एक ही स्टूडेंट सेट जो है उसी का ही पार्ट है। एंटिटी सेट कॉमन है, स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, बट अगर रिलेशनशिप है तो हम उसे बोलेंगे यूनरी रिलेशनशिप। तो यूनरी रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप, तुम टेंशन मत लो, अभी थियरी है तो मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको पूछने का जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी सेट। अगर एक ही एंटिटी सेट के 2 एंटिटीज के बीच में रिलेशन है तो उसे बोलेंगे यूनरी रिलेशनशिप, क्योंकि उसमें एक ही एंटिटी सेट के एंटिटीज रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। यूनरी जो होता है उसका मीनिंग होता है 1। अब बाइनरी में क्या होगा, डेफिनेशन बता सकते हो? देखो, कॉलर ऊंची करने वाला मोमेंट है, अगर आप बता दोगे तो आपकी कॉलर ऊंची। इतना तो प्रिडिक्ट कर सकते हो बाइनरी में क्या होगा। ऑफ कोर्स बाइनरी में क्या होगा, अगर हम ऐसी रिलेशनशिप देखें जिसमें की एंटिटीज ऑफ 2 एंटिटी सेट्स इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, बाइनरी। तो ऐसा टर्नरी होगा। देखो, एंटिटीज तो 2 हैं तभी रिलेशनशिप बनेगा, मैं अपने आप से रिलेशन नहीं रख सकता। एक एंटिटी उसी एंटिटी से रिलेशन नहीं रखेगी, यही पेन इसी पेन से रिलेशन नहीं रखेगा, ये पेन किसी और से रिलेशन रखेगा, है ना। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली बात हट गई यहां से। अपने आप को तो रखना ही रखना है, साथ में एक और को रखना है। तो एंटिटी सेट में अंतर है। एंटिटी सेट मतलब सारी एंटिटीज का कलेक्शन, सबका कलेक्शन, है ना। अब उस एक कलेक्शन में ढेर सारी एंटिटीज हैं, क्या एक एंटिटी उसी सेट की दूसरी एंटिटी के साथ रिलेटेड है? अगर है तो उसे बोलेंगे यूनरी रिलेशनशिप। अगर एक एंटिटी सेट के एंटिटीज दूसरी एंटिटी सेट की एंटिटीज से रिलेटेड है तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी। और अगर 3 अलग अलग एंटिटीज जो है 3 अलग अलग सेट से आ रही हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्नरी रिलेशनशिप। तो टर्नरी रिलेशनशिप क्या हो सकता है,
कि तीन अलग अलग एंटिटी सेट्स की एंटिटीज इन्वॉल्व हैं एक ही सिंगल रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज ऑफ सेम एंटिटी और टू एंटिटी सेट्स और थ्री एंटिटी सेट्स, ये डिफाइन करेगा कि वो किस टाइप का रिलेशनशिप है। चलिए अब छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं यूनरी का। ये देखो, हमारे पास एक एजुकेटर नाम का थोड़ी देर पहले ही मैंने एक एंटिटी सेट बनाया था। बनाया ये एंटिटी सेट, इसके तीन एट्रीब्यूट बताए मैंने, एम्प्लॉय आईडी और एजुकेटर आईडी, एजुकेटर नेम, एजुकेटर सैलरी। अब इसमें कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जो दूसरे एजुकेटर्स के सुपरवाइजर्स हैं। ऐसा अनअकैडमी में भी है, हर जगह ऐसा होता है कि कुछ आपके कॉलेज में भी ऐसे प्रोफेसर्स होते होंगे जो सुपरवाइजर्स हैं, दूसरे वाले जो प्रोफेसर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर टीचर्स, पर हैं तो टीचर ही, प्रोफेसर ही हैं। तो जो सीनियर प्रोफेसर होता है ना, वो जूनियर प्रोफेसर को अपना एज अ रिसर्च असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट ट्रीट करता है, मतलब मैं तुमको हेल्प करूंगा तुम्हारे काम में। होता है डेफिनेटली, हर जगह होता है। तो ऐसा ही यहां पे मैंने एक रिलेशनशिप बता रखा है कि कुछ ऐसे एजुकेटर हैं जो दूसरे एजुकेटर को रिपोर्ट करते हैं, हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, आप बता दो अगला क्या करना है एक्सेट्रा। तो है तो दोनों ही एजुकेटर, बट रिलेशनशिप है किन दो एजुकेटर्स के बीच में? हाँ जी, वो क्या है? रिपोर्ट्स टू। तो जो सबऑर्डिनेट है दैट रिपोर्ट्स टू द सुपरवाइजर। तो हमने क्या किया यहां पे, एक रिलेशनशिप सेट बनाया, रिपोर्ट्स टू वन एजुकेटर, रिपोर्ट्स टू अनदर एजुकेटर, वन एजुकेटर रिपोर्ट्स टू अनदर एजुकेटर, वन अनदर एजुकेटर। ऐसे ढेर सारे रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। जी हां, उन सारे रिलेशनशिप को एक सेट में लिखा रिपोर्ट्स टू में, और ये सेट जो हमने डायमंड बॉक्स में बनाया कनेक्ट करते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स यार अगर एंटिटी सेट कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप सेट के साथ में तो कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा लाइन के थ्रू। इज दैट क्लियर? ये यूनरी का एग्जाम्पल है। अभी आएगा, आगे आएगा बॉस, आगे आएगा, बाइनरी का भी आएगा, टर्नरी का भी आएगा, आएगा बाबा आएगा। तुमको इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे ओ बांगड़ू, तुमको बोलने का होता है, समझ में आया कि नहीं आया? तुमको बांगड़ू वर्ड का मतलब नहीं पता है तो वो होता है स्टूडेंट। मेरे लिए स्टूडेंट मतलब बांगड़ू। आया समझ में? ओके, अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप के बारे में। बाइनरी रिलेशनशिप में एंटिटीज, कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी? दो एंटिटी सेट्स की एंटिटीज। रिलेशनशिप किसमें होगा? रिलेशनशिप इन एंटिटीज ऑफ टू सेट्स। दो एंटिटी सेट्स की एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी। ये देखिए यहां पे, जैसे कि एग्जाम्पल, एजुकेटर है, एजुकेटर एक एंटिटी सेट है, बॉक्स में बनाया रेक्टेंगुलर, कनेक्टेड है तीन एट्रीब्यूट्स, एजुकेटर आईडी, एजुकेटर नेम, एजुकेटर सैलरी। फिर यहां पे है हमारे पास कोर्सेस। हर एक कोर्स को हमने एक साथ रख दिया, सारे के सारे कोर्सेस को एक एंटिटी सेट में। अब कोर्स का एक आईडी है, कोर्स का नाम है, कोर्स की फी है ना? अब बात ये आती है कि कौन सा एजुकेटर कौन सा कोर्स पढ़ाता है, उसके लिए हमने रिलेशनशिप बना दी टीचर्स। ये देखो, तो क्या होगा? एजुकेटर टीचर्स कोर्स। ऑफ कोर्स देखो, रिलेशनशिप का नाम आप ना दोनों तरीके से ले सकते हो, एजुकेटर टीचर्स कोर्स और कोर्स टॉट बाय एजुकेटर। कुछ भी करके आप लिख सकते हो रिलेशनशिप का नाम, इधर से इधर या उधर से इधर, है तो एक ही चीज कि भैया टीचर पढ़ा रहा है, कोर्स पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। एक्टिव पैसिव से क्या फर्क पड़ता है? काम तो एक ही है। कान इधर से मरोड़ो या इधर से मरोड़ो, कान तो खींचेगा, दुखेगा, लगेगी भी, आ करोगे, सिंपल सी चीज है। हाँ जी, अब देखो, ये देखो, क्या मैंने अभी तक जो बताया आपको सब कुछ समझ में आया? एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स इसके अलग कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दोनों कनेक्टेड हैं तो कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ समझ में आया। अब सिंपल सी चीज है, वो ये है
कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो ना तो इस पर्टिकुलर एजुकेटर के हैं बट ना ही इसके हैं, बट अगर आपने रिलेशनशिप बनाई तो वो आ जाएगा एट्रीब्यूट। कैसे? कि विश्वदीप गोठी टीचेस COA सिंस 2011। अब कोर्स है, कोर्स के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, एजुकेटर है उनके एट्रीब्यूट हैं, बट ये एजुकेटर कब से पढ़ा रहा है कोर्स? ये सिंस व्हाट डेट द एजुकेटर इज टीचिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब ये जो डेट है ना तो इसका कोर्स का है और ना ही इसका है, बट वो रिलेशनशिप का है। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हो सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप बनने के बाद निकल के आएंगे, तो वो एट्रीब्यूट को हम कहां शो करें? यहां कि यहां? ऑफ कोर्स दोनों में नहीं, फिर यहां शो करना पड़ेगा। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट निकल के आएगा यहां पे, वो हमें किसका पार्ट बनाना पड़ेगा? रिलेशनशिप सेट का। सिंस एजुकेटर टीचेस दिस कोर्स सिंस दिस टाइम, तो वो डेट जो है, टाइम जो है, वो हम यहां पे सिंस में लिख देंगे। तो ये एट्रीब्यूट जो है वो किसका है? इस रिलेशनशिप सेट का है। ना तो एजुकेटर का है वो अकेले का, ना ही कोर्स का है, बट रिलेशनशिप का है। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप। अब देखो, ये जो रिलेशनशिप है इसमें इसके एट्रीब्यूट होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता। हमें रखना है तो हम रख सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने उस वक्त एक एग्जांपल दिया था कि एक हमने एंटिटी सेट बनाया कस्टमर, है ना, दूसरा एंटिटी सेट बनाया शर्ट। ठीक है, रिलेशनशिप बनाया कस्टमर परचेज्ड शर्ट, है ना, ऐसा कुछ रिलेशनशिप बना दिया। एयर को हटा देता हूं। ठीक है, कब? व्हेन? अगर हमें ये डेट लिखना है तो वो रिलेशनशिप का पार्ट बनेगा। ना तो वो कस्टमर का एट्रीब्यूट है ये, ना ही वो शर्ट का एट्रीब्यूट है, बट अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनी तो फिर क्या होगा? वो हम क्या लिखेंगे? उसको रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। याद रखिएगा, किसी रिलेशनशिप का अगर हमें एट्रीब्यूट लिखना है तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट लिखते हैं। फिर आता है टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में हमारे पास क्या आएगा? तीन अलग अलग एंटिटी सेट्स की एंटिटीज एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहेंगी। ठीक है, उसका नाम क्या है? टर्नरी। कैसे? एजुकेटर है एक एंटिटी सेट जिसका एजुकेटर आईडी नेम सैलरी है, अभी तक देखा हमने। कोर्स है, कोर्स का आईडी नेम फी है। यहां पे एक और हमारे पास एंटिटी सेट है, वो है डिपार्टमेंट। अब ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट का अपना आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, ओके फाइन। अब हमारे पास ये चीज है, एजुकेटर टीचेस दिस कोर्स इन दिस डिपार्टमेंट। तो यहां की एक एंटिटी आई, यहां की एक एंटिटी आई, यहां की एंटिटी आई, और ये आपस में रिलेशनशिप में है टीचेस नाम की। बट स्टिल विश्वदीप सर टीचेस, सर मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, विश्वदीप टीचेस COA इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सिंस 2011, बट विश्वदीप टीचेस COA इन ECE डिपार्टमेंट सिंस 2016, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ESE में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में आपका COA इंक्लूड हुआ था। तो अब क्या होगा? ये रिलेशनशिप में एक एट्रीब्यूट है सिंस, ये इस रिलेशनशिप का ही एट्रीब्यूट रहेगा, क्योंकि ये जो सिंस है वो तभी अपीयर होगा, वो तभी इंक्लूड होगा जब ये रिलेशनशिप होगी, अदरवाइज नहीं। वो ना तो इस एजुकेटर का पार्ट है, ना ही कोर्स का पार्ट है, ना ही डिपार्टमेंट का पार्ट है। जब तक ये रिलेशनशिप नहीं बनेगी तब तक ये सिंस वाला पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, जनरली जब आपका एक्सप्लेनेशन आता है, तीन से ज्यादा टर्नरी रिलेशनशिप से ज्यादा रिलेशनशिप बनती नहीं है ना, यूजुअली बनती नहीं है। बनेगी तो आप ज्यादा रख लो या उसे किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, है ना, बट यूजुअली आपके पास इन तीन में से काम चल जाता है, बाइनरी, यूनरी या टर्नरी रिलेशनशिप। ओके, चलो अब आता है मैपिंग कार्डिनैलिटी। मैपिंग कार्डिनैलिटी मतलब क्या सर
हर एक एजुकेटर हर एक डिपार्टमेंट में पढ़ाता है? क्या हर एक एजुकेटर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाता है? क्या सारे एजुकेटर एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं? मतलब इसका मतलब यह है एक्चुअली कि इस रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो तो किसी रिलेशनशिप में अगर एक एंटिटी सेट्स की एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो कितनी, और दूसरी एंटिटी सेट की कितनी अलग अलग एंटिटीज के साथ में ये कनेक्टेड है ना? जैसे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारे कोर्सेस यहां लिखे हुए हैं, एजुकेटर है विश्वदीप सर टीचर्स, क्या सारे कोर्सेस? नहीं ना, कुछ ही कोर्सेस हैं आपके सामने। तो क्या एक टीचर यहां के सारी एंटिटीज से कनेक्टेड है? नहीं, कुछ एंटिटीज से कनेक्टेड है। हां, कितनी? एक से ज्यादा? हां, पॉसिबल है। यस, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने शर्ट का एग्जांपल लिखा था कि क्या एक कस्टमर दूसरे शर्ट से कनेक्टेड है? हां, पर कस्टमर परचेज्ड शर्ट, क्या एक कस्टमर एक ही शर्ट खरीदेगा? नहीं, एक से ज्यादा खरीद सकता है। क्या दूसरा कस्टमर भी उस शर्ट को खरीद सकता है? हां। तो ये क्या कहते हैं, यहां से निकल के आती है एक टर्म जिसे हम बोलते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। मतलब कि अगर एक हमारे पास रिलेशनशिप है तो उस एक रिलेशनशिप में हमारे पास एंटिटी सेट्स की कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व रह सकती हैं? एक रिलेशनशिप में एक ही एंटिटी यहां की दूसरी एंटिटी से कनेक्टेड रहेंगी, एक से या एक से ज्यादा से, इधर की एक इधर की ज्यादा से, या दोनों में बहुत सारी एंटिटीज बहुत सारी दूसरी एंटिटीज से कनेक्ट हो सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मैपिंग कार्डिनैलिटी। अब ये मैपिंग कार्डिनैलिटी हमारे पास चार टाइप की होती है, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। वन टू वन होता क्या है? वन टू वन होता है कि एक रिलेशनशिप जो है उसमें यहां की एक एंटिटी से ही कनेक्टेड होगी। अगर एक रिलेशनशिप रखेंगे तो एक रिलेशनशिप में यहां की एक एंटिटी दूसरे की एक एंटिटी से ही कनेक्टेड रहेगी, एक से ज्यादा से नहीं रह सकती। यहां पे दो अलग अलग भी एक से कनेक्ट नहीं कर सकती, नहीं। एक, अगर ये इसका एसोसिएशन है तो दूसरी तरफ एक एसोसिएशन ही रहेगा। मतलब एक रिलेशनशिप में यहां की एक एंटिटी और यहां की एक एंटिटी ही इन्वॉल्व रह सकती है। यहां की एक से ज्यादा यहां से कनेक्ट नहीं हो सकती, यहां की एक से ज्यादा, सिमिलरली यहां की एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं हो सकती। दैट इज वन टू वन। अब एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं, इस वन टू वन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कहीं आपने कभी डायग्राम देखे होंगे तो होगा, ये एंटिटी सेट को हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये एंटिटी सेट के दो अलग अलग एंटिटी सेट्स हैं। लेट्स से ये सेट नंबर 1 है, ये सेट नंबर 2 है, इसकी अलग अलग एंटिटीज है। तो ये एक एंटिटी इसके साथ कनेक्ट हो सकती है, ये एक एंटिटी इसके साथ कनेक्ट हो सकती है, ये एक एंटिटी इसके साथ कनेक्ट हो सकती है, ये एक एंटिटी इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। वन टू वन मींस इसकी एक एंटिटी इसकी एक एंटिटी से ही कनेक्टेड रहेगी, इसकी एक एंटिटी उसकी एक एंटिटी से ही कनेक्टेड रहेगी। दैट इज द एग्जांपल। जैसे कि सिटीजन हैज आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि इधर मैंने रखा सिटीजन्स को, एक पर्टिकुलर सिटी या विलेज या एक एरिया के सिटीजन्स को हमने एक साथ एक एंटिटी सेट में रख दिया। इधर हमने एक एंटिटी सेट बनाया ड्राइविंग लाइसेंसेस का। अब एक पर्सन के बाद पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है, दूसरा पर्सन का अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरे पर्सन का अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब एक सिटीजन का एक ही ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ऑलवेज यूनिक मैपिंग। दैट इज द, कौन सी, क्या बोलेंगे इसे? वन टू वन मैपिंग कहेंगे इसे। क्लियरली समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियरली समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन टू मेनी। वन टू मेनी क्या होता है? वन टू मेनी कहता है कि आपके पास एक एंटिटी सेट है S1, दूसरा एंटिटी सेट है S2, इसकी एक एंटिटी यहां पे मल्टीपल एंटिटीज के साथ में कनेक्टेड रह सकती है, एक ही रिलेशनशिप में रह सकती है। इसे क्या कहेंगे? वन टू मेनी। जैसे कि यह एग्जाम्पल भी मैं लिख के लाया हूं, एक एंटिटी सेट है हमारे पास, एक एम्प्लॉय, दूसरा एंटिटी सेट है टीम्स, मल्टीपल अलग अलग टाइप की टीम्स होती है, उन सबको एक साथ हमने एक एंटिटी सेट में रख दिया। अब एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा टीम्स को मैनेज कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स। एक मैनेजर जो है, एक एम्प्लॉय जो मैनेजर है, वो एक से ज्यादा टीम का मैनेजर हो सकता है। यस।
बट एक टीम के एक से ज्यादा मैनेजर रहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या आपके पास में यहां की एक टीम मल्टीपल एम्प्लॉयज से कनेक्टेड मिलेगी? कभी भी नहीं। तो अगर हम यहां से देखें एम्प्लॉय टू टीम्स, तो हमारे पास हमेशा एक एम्प्लॉय मल्टीपल टीम्स का मैनेजर, एक एम्प्लॉय मल्टीपल टीम्स का मैनेजर, एक एम्प्लॉय हो सकता है एक टीम का मैनेजर। तो वन टू मेनी आपके पास यहां पे रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी रहेगी। समझ में आया? फिर आता है उल्टा, मेनी टू वन। मेनी टू वन अगर हम देखें तो इसको उल्टा भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके आया हूं मैं। मेनी टू वन का मतलब है कि यहां की मल्टीपल एंटिटीज जो है वो एक ही एंटिटी के साथ में कनेक्टेड है। जैसे कि यहां पे हमने रखा बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स भी रख सकते हो। एंटिटी सेट है सारे बैंक अकाउंट्स का, दूसरा एंटिटी सेट है कस्टमर का। क्या ऐसा जरूरी एक कस्टमर का एक ही बैंक अकाउंट होगा? नहीं, मल्टीपल हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट एक कस्टमर पे मैप कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एक एम्प्लॉय जो है या एक पर्टिकुलर कस्टमर जो है उसके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे पास भी हैं, एक ही बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब किस बैंक के हैं तुमको क्या फर्क पड़ना है, बस है मेरे पास है। अब बोलोगे सर गिफ्ट भिजवा दो हमको, एंड आई एम लाइक ये टीचिंग कोई गिफ्ट से कम है क्या? है ना? क्रेडिट कार्ड कस्टमर, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड एक कस्टमर के पास हो सकते हैं। जी हाँ। तो ये क्रेडिट कार्ड एंटिटी सेट में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड की एंटिटीज रहेंगी। हर एक क्रेडिट कार्ड की एंटिटी एक एक कस्टमर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगी। हाँ, हो सकता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स जो है एक ही कस्टमर से कनेक्टेड हो। क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ओन बाय अ सिंगल कस्टमर। आई बात समझ में? ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी का मतलब क्या है? मेनी टू मेनी का मतलब क्या है कि इधर की मल्टीपल एंटिटीज इधर की मल्टीपल एंटिटीज से कनेक्टेड रहेंगी, एंड उल्टा भी पॉसिबल है। मेनी टू मेनी मतलब कि लेफ्ट साइड की एंटिटी सेट की मेनी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज आर कनेक्टेड विद राइट साइड की मेनी एंटिटीज। यहां क्या रहेगा? लेट्स से कस्टमर, जो थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताया था। कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से। इधर है प्रोडक्ट। अब हो सकता है एक कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे, बिल्कुल हो सकता है एक ही प्रोडक्ट को एक से ज्यादा कस्टमर भी खरीदे। जी हां। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो जाएगी कि बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदेंगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, एक प्रोडक्ट जो है बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स भी खरीद लेंगे। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप यहां पे बनेगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं आगे की, और थोड़ी चीजें देखते हैं। इतना क्लियर आ रहा है आप लोगों को समझ में? यहां तक क्लियरली समझ में आया है? क्योंकि कल के जो टॉपिक्स हैं वो आज से थोड़े बहुत रिलेटेड रहेंगे। तो धीरे धीरे जब आप ये सारी चीजें क्लियरली समझ जाओगे तो आगे की चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी और भी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। बट बिफोर वी गो फॉर पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स, हम देखेंगे कि ये जो 1 to 1 या मैपिंग कार्डिनैलिटीज हमने एक्सप्लेन की हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा विद सम सर्टेन डिटेल्ड एग्जांपल, कि अगर 1 to 1 रिलेशनशिप है तो उसे कैसे हम डायग्राम में बनाएंगे। अभी तक हमने यहां पे देखा, ये देखो, जैसे बाइनरी रिलेशनशिप मैंने बताई थी ये, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप जो है वो 1 to 1 है या 1 to many है या many to 1 है या many to many है, इस डायग्राम से दिख रहा है क्या? नहीं, बट दिखाना जरूरी है। हां, लिखोगे थोड़ी नीचे कि ये 1 to many है, ऐसे अलग से टेक्स्ट में तो लिखना नहीं है। नहीं, टेक्स्ट में लिखना होता तो इतना जो ये मेहनत किया है क्यों किया? ये डायग्राम के थ्रू अगर हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं तो फिर सब कुछ डायग्राम के थ्रू ही दिखाएंगे ना।
ऑफ कोर्स। तो फिर इस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कि ये 1 to 1 है या 1 to many है या many to 1 है या many to many है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। वो कैसे मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा बड़ा पिक्चर आपको दिखे, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में सारी की सारी चीजें एक साथ क्लियरली हो जाए। बट मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये रिलेशनशिप्स क्या होती है या कार्डिनैलिटीज क्या होती है ना। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की। पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन का मतलब है, मैंने कहा कि सर एजुकेटर एंटिटी इस कोर्स के साथ में रिलेशनशिप में है, हां जी, बट क्या सारे एजुकेटर्स इस पर्टिकुलर कोर्स नाम के एंटिटी सेट के साथ रिलेशनशिप में होंगे या नहीं? ये रिलेशनशिप में पार्टिसिपेशन क्या रहेगा, किसका? ये एजुकेटर का और ये कोर्स का। कि क्या सारे एजुकेटर्स इस टीचर्स नाम की पार्टिसिपेशन या टीचर्स नाम की रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे? सारी एंटिटीज। क्या सारी कोर्सेज जो हैं किसी न किसी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे? अगर हमारे पास ये आंसर हमें चाहिए तो हमें बताना पड़ेगा इसका पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट कि it represents, it specifies the presence of an entity when it is related to another entity in a relationship type। अब ये डेफिनेशन से तो नहीं समझ में आया कि आप ये बताओ कि क्या सारी की सारी जितनी भी हमारे पास एंटिटीज हैं एक एंटिटी सेट में, वो इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी कि नहीं करेंगी? सारी करेंगी तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट, फुल है, ठीक है, नहीं है तो पार्शियल है। ओके, अब बोलेंगे सर एग्जाम्पल। तो टोटल पार्टिसिपेशन एक होता है और दूसरा होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब टोटल पार्टिसिपेशन होता क्या है बताते हैं। देखो ये सिंपल सी चीज देखो, एजुकेटर है, जी हां, मैनेजेस द डिपार्टमेंट। हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। ऐसे अगर आप सिर्फ गेट एजुकेटर्स की ही बात करें तो गेट एजुकेटर्स में हमारे पास डिपार्टमेंट है, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिकल अलग है, सिविल अलग है, मैकेनिकल अलग है और केमिकल भी अलग है। अब हर एक डिपार्टमेंट का ना एक डिपार्टमेंट हेड बना रखा है, मैनेजर, जो उस डिपार्टमेंट में होने वाले काम को देखता है। जैसे कि मैं इस चैनल पे काम करने वाले जो भी कुछ इस चैनल पे होता है वो मैं देखता हूं, चैनल लीड हूं, है ना। तो मैं मैनेज करता हूं इस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो यहां पे भी वैसा ही है कि कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं डिपार्टमेंट को। अब क्या सारे एजुकेटर्स मैनेजर हैं? नहीं। तो क्या जितने भी एजुकेटर्स की एंटिटीज यहां पे बनेंगी वो एंटिटीज इस मैनेजर्स नाम के रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी? नहीं। तो हम इसे कहेंगे कि ये एजुकेटर का पार्टिसिपेशन पार्शियल है मैनेजर्स में, बट ये डिपार्टमेंट का टोटल है। क्यों है? क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट जो है कहीं ना कहीं मैनेज होगा किसी से। जी हां, सारे जितने भी डिपार्टमेंट आपने यहां लिखे हुए हैं उन सारे के सारे डिपार्टमेंट का कोई ना कोई एजुकेटर मैनेजर होगा ही होगा। यस, मतलब जितनी एंटिटीज यहां पे मिलेंगी सारी की सारी एंटिटीज इस मैनेजर्स नाम के रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी। यस, इसलिए ये टोटल है और टोटल को हम क्या करते हैं, डबल लाइन से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? डबल लाइन से। तो अगर रिलेशनशिप में इसका पार्टिसिपेशन टोटल है तो डबल लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ईआर डायग्राम में ना छोटे मोटे क्या कह सकते हैं, चेंजेस हैं। चेंजेस इन द सेंस कि मल्टीपल वेरिएशंस हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के। मल्टीपल वेरिएशंस हैं एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के। अब वो वेरिएशंस क्या है मैं सारे आपको बताऊंगा कल एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप लोग को थोड़ा ना एक पूरा डिटेल्ड आइडिया हो जाए, है ना। एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी एक ही पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू, तो ताकि आपको पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली है क्या। बट हो सकता है कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हो जाए, तो डोंट वरी, दोनों सही होंगे, सारे के सारे सही होंगे। इट्स जस्ट दैट रिप्रेजेंटेशन वेज आर डिफरेंट। किसी को क्या अच्छा लगा, किसी को क्या, है ना। चलो, तो समझ में आया, इसका पार्टिसिपेशन मैनेजर्स में पार्शियल है, इसका टोटल है, कि सारी की सारी एंटिटीज इस रिलेशनशिप में होंगी, यहां की सारी एंटिटीज रिलेशनशिप में नहीं होंगी। ओके, चलो अब बात करते हैं वीक वर्सेस स्ट्रांग एंटिटीज के बारे में। वीक एंटिटीज होती क्या है? कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप एंटिटी का सेट बनाते हो तो कुछ एंटिटी सेट ऐसे बनते हैं जिनमें की नहीं होती। पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है।
तो उन एंटिटीज को हम बोलते हैं वीक एंटिटीज। क्यों? क्योंकि वो एंटिटीज जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाइबल नहीं होती। पार्टिसिपेशन भी जब उनका आता है, किस में आता है, किसी रिलेशनशिप में, तो वहां पे वो एंटिटीज किसी दूसरी एंटिटी की वजह से आइडेंटिफाई होती है। अब आप बोलोगे सर बिना एग्जाम्पल के तो हमको क्या ही समझ में आएगा। अब मैं बोलूंगा कि तुमको बिना एग्जाम्पल दिए कभी छोड़ा है मैंने? नहीं ना, तो फिर अभी क्यों नहीं छोड़ दूंगा। देखो, एक एक पर्टिकुलर कंपनी है, मेरी ही कंपनी मान लेते हैं, अनअकैडमी। अनअकैडमी में ढेर सारे एजुकेटर्स हैं, ठीक है। ये जो एजुकेटर्स हैं इन सबको मिलती है पॉलिसी। क्या मिलती है? पॉलिसी। किस चीज की? हेल्थ पॉलिसी एंड ऑल, है ना। हम लोग को मिलती है, सबको मिलती है, कंपनीज में भी मिलती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी मिलेंगी। अब क्या है, ये जो पॉलिसी होती है वो फैमिली पॉलिसी होती है एक्चुअली। मतलब कि ये जो एजुकेटर है इन पे अगर कोई डिपेंडेंट है, लाइक कोई एजुकेटर है जो जो जिन पे डिपेंडेंट है, वाइफ है उनकी, है ना, या उनके हस्बैंड हैं या उनके बच्चे हैं, तो वो डिपेंडेंट की भी पॉलिसी कंपनी देती है। हेल्थ पॉलिसी जो होती है उसमें इंक्लूडेड रहता है। अब पॉलिसी की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ेगी कंपनी को, हाँ। बट वो जो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम कोई आईडी वाईडी नहीं देते कि हर एक एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय का या एजुकेटर का एक आईडी होता है वैसा डिपेंडेंट का भी आईडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये जो डिपेंडेंट हैं, ये डिपेंडेंट इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में क्या हो जाएंगे? एजुकेटर एंड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? जो भी मेडिकल पॉलिसी है, वॉट एवर द पॉलिसी इज देयर, है ना, हेल्थ पॉलिसी या जो भी कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, वो एजुकेटर पॉलिसी से कनेक्टेड है। डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन हमने रख ली हमारे डेटाबेस में, बट ये डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन हमारे ज्यादा काम की है नहीं, तो इसको हमने आईडी वाईडी कुछ दिया नहीं, की नहीं दी। तो ये जो डिपेंडेंट यहां पे बनेंगे वो क्या बनेंगे? वीक एंटिटी बनेगा। क्या बनेगा? वीक। क्यों बनेगा वीक एंटिटी? क्योंकि हमारे पास में ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती अलग से। ये एंटिटीज जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकती हमारे डेटाबेस में। क्यों? क्योंकि इनमें कीज ही नहीं है। बट है, कुछ ना कुछ एंटिटीज की इंफॉर्मेशन हमें रखनी थी तो रख दी। अब अगर वीक एंटिटी सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे डबल बॉक्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वीक एंटिटी सेट को हमें डबल, किसमें? डबल रेक्टेंगल्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। थोड़ा ठीक से बना देता हूं। यहां पे है एजुकेटर या एम्प्लॉय, ठीक है, कनेक्टेड है पॉलिसी के थ्रू, किससे? डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन। तो डिपेंडेंट का नाम, डिपेंडेंट की एज, रिलेशन विद द एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, बट ये वीक एंटिटी होगी हमारी, है ना। चलो, अब आज का तो हमारा सेशन खत्म हो गया। अब कल हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या होता है। फिर हम देखने वाले हैं एग्रीगेशन क्या होता है ईआर डायग्राम्स में। फिर हम देखेंगे अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इन सबको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम्स में। ये सब हम कल देखने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम ईआर डायग्राम्स को बना के या उसके और छोटी छोटी जो बेसिक सी क्वेश्चन रिलेटेड, जो गेट के क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। ये हमारा आगे का एजेंडा है। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी न्यूज है। सुपर 20 टेस्ट सीरीज हमने आप लोगों के लिए बनाई है। इस टेस्ट में है क्या एक्चुअली, पढ़ सकते हो। रिव्यूड and curated by top educators. Test your concept so that 20 questions in 30 minutes you can solve. 15 मई को पहला टेस्ट होने वाला है और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट होगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। आप लोग ये एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्रीली, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक ऑफर है। ऑफर ये है कि अगर आपने प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया 9 से 12 के बीच में, एक साल या उससे ज्यादा का, प्लस हो या आइकॉनिक कोई भी, हम यूजुअली सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स को ये देते हैं, बट प्लस सब्सक्राइबर के लिए भी ऑफर है कि अगर आप सिर्फ प्लस का ही सब्सक्रिप्शन लेंगे 9 से 12 के बीच में, तो आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, जो कि हमारे बहुत बहुत गजब के 8000 प्लस पेजेस का प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। और ये सारे मिलेंगे आपको तभी जब आप
9 से 12 के बीच में मई में सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। प्राइस हाइक होने वाला है सारे सब्सक्रिप्शंस का, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। कोड याद रखना VDEEP10। इससे आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, आप मेरी टीम से कनेक्ट हो पाओगे और मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाओगे। अनअकैडमी पे आपको डाउट सॉल्विंग मिलता है। ओके, अगर आपको वन ऑन वन गाइडेंस या वन ऑन वन ज्यादा पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग चाहिए तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नई बैचेस भी स्टार्ट हुई हैं। मेरा सीओए का कोर्स जो चल रहा है ना, उसमें डिस्क स्टार्ट होने वाला है, इंडिपेंडेंट टॉपिक, फिर पाइपलाइन आने वाला है, वो भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो आप लाइव आ सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मेरी क्लासेस में और समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट टॉपिक लाइव मेरे साथ में। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा तो आप कंटिन्यूअसली मेरे साथ में लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो जल्दी से आ जाइए। इसके अलावा आप लोगों को ये देखो, ये कुछ ऐसे लास्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रैंक निकाली है अनअकैडमी प्लस पे आने के बाद में। जस्ट नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट आस्क अ डाउट फीचर की डाउट अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, शेयर करो। डाउट सॉल्विंग एजुकेटर्स आपको आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स चाहिए तो आइकॉनिक लो, नहीं तो प्लस पे भी आपको डाउट तो क्लियरिंग हो ही जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को डाउट क्लियरिंग में वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप अपना प्रिफर्ड लैंग्वेज बताओ, हिंदी या इंग्लिश में, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा था मार्च तक का, जनवरी फरवरी मार्च इस साल का, उसमें हमने 1.2 lakhs डाउट सॉल्व किए हैं इस फीचर के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ इस फीचर के थ्रू। क्लासरूम के और एजुकेटर के पर्सनली डाउट्स तो दूर के हैं, गेट कैटेगरी में ओनली। जी हाँ, गेट कैटेगरी में ओनली। लाइट सब्सक्रिप्शन यू कैन टेक, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है, वो भी आप ले सकते हैं। कल वापस से मिलेंगे 5:30 PM पे। सुबह डेटा स्ट्रक्चर की क्लास 9:15 AM पे है, जिसमें कल मैं हीप स्टार्ट करूंगा, नया टॉपिक। और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एक क्लास है जिसमें मैं कैश मेमोरी के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, PYQs इंटरैक्टिव मैनर में। आप लोग को सॉल्व करने का टाइम मिलेगा और फिर आप लोग आंसर भी कर सकते हैं बिफोर आई विल गिव यू द आंसर। तो आप लोग सारे के सारे फ्री लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। आज शाम में एक सेशन है 8:30 PM पे, जिसमें मैं बात करूंगा कि अगर आप लोग को फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखनी है, करियर अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो किसमें कैसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, वो सारे के बारे में 8:30 PM पे एक सेशन होने वाला है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो फ्रीली यूट्यूब पे। सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, ये घंटी बजा दो ताकि जब भी मेरी क्लास आए आपके फोन की घंटी बजती रहे। कीप लर्निंग हैप्पीली एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।